हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। इस वीडियो बनाने के पीछे का मकसद यही है कि स्टेट बोर्ड के जो भी बच्चे हैं जिनकी भाषा मुख्यतः हिंदी है, वैसे बच्चों के लिए क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकूं। मैं यहाँ पर आपको मेनली मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों विषय पढ़ाऊँगा। आपको तीनों विषय की वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं भी अपना तैयारी करता हूँ तो कभी कभी वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन बेफिक्र रहिए, वीडियोज आएंगे। मैंने स्टेट बोर्ड को इसलिए चुना क्योंकि सीबीएसई मीडियम के बच्चों के लिए बहुत से कंटेंट नेट पे अवेलेबल हैं, बट समस्या आती है स्टेट बोर्ड जैसे कि बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बेसिकली जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनको वो समस्या आती है। और चूँकि अभी आप खुद देख रहे हैं कि माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, तो सारे बच्चे अभी घर में ही हैं, स्कूल, कोचिंग, फिजिकल क्लासेस सब बंद हैं। तो वैसे में मतलब और कुछ क्वालिटी कंटेंट मैं दे सकूं, तो मगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। हाँ, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान, साइंस, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। देखिए, बेसिकली हम लोग को क्लास 10 तक विज्ञान ही पढ़ना है। हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बांट के नहीं पढ़ना है। ये तो प्राइवेट लोगों ने बांट दिया है अपने बुक्स को सेल करने के लिए, वरना 10 तक हम लोग को जनरल साइंस पढ़नी है। आप 10 के बाद देखिएगा अलग अलग बुक आती हैं, फिजिक्स की अलग खुद बुक आती है, केमिस्ट्री की अलग आती हैं, और 10 तक हमको साइंस पढ़ना है। तो यहाँ आपको सारे वीडियो मिलेंगे 10 तक के। तो बेसिकली फ़िलहाल मेरा मोटो है कि मैं 9 10 का वीडियो पहले अपलोड करूँ, इसके बाद और देखा जाएगा। दूसरी बात, पढ़ते क्या है, कैसे पढ़ते हैं, आपको सबको बताता है, लेकिन पढ़ाने के साथ लिखना कैसे है ये लोग नहीं बता पाते हैं। इसका देखिए, इसका आपको मतलब डिफरेंस कहाँ दिखाई पड़ता है। देखिए, सारे बच्चे अप्रॉक्स सेम बुक पढ़ते हैं, सेम नोट्स पढ़ते हैं अप्रॉक्स, बट किन्हीं बच्चों का मार्क्स अच्छा आता है, किन्हीं का खराब आता है। फ़र्क कहाँ होता है? वो होता है लिखने में कि क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, किस बात को लिखें, किस बात को ना लिखें। तो इन सब बेसिक हम कहते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला, जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाता है। तो यहाँ पर मेरा है कि पहले आपका कोर्स क्रैक करके एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले मैं शुरू करूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, उसमें कितना लिखना है, क्या लिखना है, कहाँ पे मतलब डायग्राम बनाना है, कहाँ पर क्या, आपको सब बताया जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को पे मतलब विजिट करते रहें। अगर आप स्टेट बोर्ड इवन आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करते हैं तो भी देखने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भाषा बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश, हिंदी भी इंग्लिश भी। मेरे नोट्स भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दोनों भाषा में लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात, एक विषय के 5 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 5 बार पढ़ें। आप किसी भी अच्छे बच्चे का मतलब इंटरव्यू, टॉपर्स का इंटरव्यू देखिएगा, वो एक ही बात कहते हैं, उन्होंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, बार बार पढ़ा, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा। देखिए, कहा जाता है कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, मतलब सफलता का जो रहस्य है, वो जो मूल मंत्र है वो रिवीजन है। आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा, माइंड में आते रहेगा, रिवाइज होते रहेगा, वो मतलब माइंड फिक्स हो जाएगा कि हाँ, एग्जाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए, इसीलिए फिर से बोलूँगा, एक ही, और जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, दिट इज द बेस्ट बुक, इससे अच्छी कोई बुक हो ही नहीं सकती। और सारे क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं, बाहर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो मिथ है कि मतलब ये बाहर से क्वेश्चन आते हैं, वरना आप पेपर उठा कर देख लीजिए। हाँ, साइड बुक पढ़िए, देखिए बुक पढ़ने कभी ख़राब नहीं होता है, पढ़ाई कभी ख़राब नहीं होती है, बेकार नहीं होती है। हाँ, साइड बुक का काम इतना लीजिए कि उससे आप क्वेश्चंस तब अटेम्प्ट कीजिए, पढ़िए। इस आप जबकि टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िए, बट साइड बुक से जितना हो सके उतना आप क्वेश्चंस लगाइए। ये क्वेश्चन से ही मतलब आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अभी ये नहीं कि यहाँ भी बुक से मतलब खाली कहानी की तरफ पढ़ गए, साइड बुक की कहानी की तरफ पढ़ गए, आपने क्वेश्चन देखा है नहीं, तो पढ़ना बेकार है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बेस्ट आइडिया है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, पिछले 4-5 साल के जो आपके बोर्ड के पेपर्स हैं, उनको लगाइए, उनको बनाइए, और उसके हिसाब से देखिए कि मतलब क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। और नोट्स
नोट्स अपना तैयार कीजिए, कभी किसी का नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। वो मैं हो चाहे कोई भी हो, नोट्स आपका होगा, नोट्स अगर आपका अपना होगा तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। चलिए देखिए, हाँ, ये मेरा जो पहला वीडियो है साइंस लेसन 1 का, तो ये मतलब ये स्टडी के बारे में नहीं है, ये सिंपली कह लीजिए कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ाना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में दूसरी वीडियो आएगी जिसमें आपको ठीक से मैं तब पढ़ाऊँगा कि क्या पढ़ना, कितना पढ़ना है, कोर्स करना कम नहीं ज़्यादा, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ाऊँगा। थर्ड चीज़ ये है, फिर थर्ड वीडियो भी आएगी, उसमें हम इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, जितने भी सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वीडियो सिर्फ ओवरव्यू, सिलेबस में आपके कोर्स में क्या है, कितना पढ़ना है। दूसरा वीडियो फुल स्टडी, फुल कवरेज। तीसरा वीडियो तो इसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं, पहला शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें आपका नाम दिखाई पड़ रहा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। चलिए सिलेबस क्या है। पहला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, वो क्या होता है देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है ये भी देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, केमिकल रिएक्शन हो गया है, क्या देख के बोलेंगे। अगर उसका अवस्था ने स्टेट चेंज हो गया हो, तो उसमें तो उसका रंग चेंज हो गया हो, उसमें गैस निकल रहा हो, तापमान चेंज हो गया हो, या उसमें अवक्षेपण और से प्रेसिपिटेट बन गया हो। अवक्षेपण क्या होता है हम नीचे देखेंगे, बताएंगे कि पांचवें इसके जो इसका चौथा टाइप है वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि अवक्षेपण क्या होता है। दूसरा टॉपिक आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको संतुलित क्यों करते हैं, और हम क्या करके किसी समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण मतलब मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। तीसरा टॉपिक आपका है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों आपके बुक में 5 प्रकार दिया है, हमको 5 ही पढ़ना है, यही एग्जाम पूछेगा, हम इस आगे नहीं जाएंगे। तो पहला का नाम है संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन या अपघटन, जिसका कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए हमने 2 वर्ड लिखा है, एक है एक्सोथर्मिक, एक है इंडोथर्मिक। ये क्या होता है जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तब देखा जाएगा कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है। फिर देखिए लिखा हुआ है जो विघटन या जो आपका वियोजन है, जो आपका अपघटन या जो वियोजन है, ये कितने तरीके से होता है, किन किन माध्यमों से होता है। तो हमको मेरे बुक पर 3 माध्यम दिया गया है। पहला ऊर्जा यानी हीट, दूसरा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा प्रकाश यानी लाइट यानी फोटो कह लीजिए आप। और तीसरा रिएक्शन पढ़ना है, उसका नाम है विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा का नाम है द्विविस्थापन। देखिए द्वि मतलब डबल, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंपली कह लीजिए, या डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा हाई लेवल, थोड़ा सा तब अगला स्टेप, अगला लेवल है। चौथा देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, और अपचयन यानी कि रिडक्शन। देखिए ये दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, दोनों अपने का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जब दोनों एक साथ हो जाए, ये दोनों कभी कभी रिएक्शन घटनाएं एक साथ हो जाती हैं, तो जब जहाँ दोनों अभिक्रियाएं एक ही रिएक्शन में होंगी तो उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। नाम में देखिए रेड ऑक्स, तो लाल बैल नहीं, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे साथ साथ होंगे उससे हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। हमारा लास्ट टॉपिक है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे एवरीडे लाइफ में उपचयन यानी ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है इसका संक्षारण मतलब कोरोजन, रस्टिक। आपने देखा होगा लोहा पे जंग लग जाता है, और ये जो गहने हैं सोने चांदी का देखिएगा, ये थोड़े से तो लगते हैं काले पड़ने, लगते हैं ब्लैक हो जा रहे हैं, तो इतनी चमक लगती है गायब होने। तो इसका मेन कारण वही है संक्षारण। क्या होता है देखिए, क्लास 10th के लेसन 3 में इस टॉपिक को थोड़ा सा तब डिटेल में दिया गया है, इसको हम वहाँ तब डिटेल में पढ़ लिया जाएगा। यहाँ नाम दिया है, हल्का सा दिया है, तो जितना दिया है उतना मैं आपको बता दूंगा, और डिटेल में लेसन 3 में पढ़ा जाएगा। इसका आपको दूसरी घटना का नाम है विकृत गंधिता यानी बेकार गंध, नाम में लिखा हुआ है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं RNCDT से। देखिए संक्षारण में क्या था, कह लीजिए यहाँ पे मेटल धातु मतलब सड़ते हैं, गलते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ कह लीजिए यहाँ जो का रेंसिडिटी है, जिसको हमने कहा था अद्भुत करने था, इसमें आपका खाना मतलब बेकार हो जाता है, जैसे खाना का टेस्ट, स्वाद, स्मेल मतलब गंध
वो सब 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 अजीब हो जाता है, तब ऐसा लगता है, तब उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, उससे खराब तब तब गंदगी, तब उसमें खराब गंध आने लगती है, कहते हैं खाना सड़ गया है। सिंपली कह लीजिए, खाने का सड़ना तो रेंसिडिटी, धातु का सड़ना तो संक्षारण कोरोजन। फिर देखें कि इनसे हम कैसे इनको हम कैसे रोक सकते हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। तो दोस्तों, हमको इस चैप्टर में हमारा यही सिलेबस है, हमको इतना ही पढ़ना है। और फिर से बोल रहा हूँ कि आप एक बुक पे फोकस कीजिए, और आप पूरा नोट्स पे फोकस करते हैं तब कि मेरा नोट्स से बाहर ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना सफिशियंट है आपके लिए। फिर भी आपकी इच्छा हो तो आप जो और भी जो आपको किताबें पढ़नी है आप पढ़ते रहिए, बट फोकस कीजिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पर। दूसरी बात, और आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश भाषा के थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज, आपका जो मेन बुक है इंग्लिश का 9th क्लास का, आपको उसको वीडियो देखना है तो देखिए, पे एक और नाम लिखा हुआ है एकेडमी भिला। ये भी तब अच्छा यूट्यूब चैनल है, इस पे बिहार बोर्ड के रिलेटेड हिंदी सॉरी इंग्लिश के जो वीडियो है क्लास 9th के अपलोड किए जा चुके हैं, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। और और ये तरीका आपको अच्छा लगे, जैसे कि पहले ओवरव्यू, फिर स्टडी, फिर डिटेल पढ़ाई, फिर से क्वेश्चन, तो सब मेरे साथ बने रहिए। और अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, तो घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।